में माँ भवानी के तीसरे चंद्र घंटा माता का पूजन किया जाता है और साथ ही विशेष पूजन मानी जाती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से आप मंदिरों में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम सरदारपुर और जहां पर हमारे संवाददाता नरेंद्र पवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र पवार जी, जिस तरीके से अभी हमने आपसे बात की थी, क्या कुछ लोगों की राय है इसको लेकर? जी 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 दिवाकर जी, सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से मैं बोलना चाहूंगा कि माँ भवानी के मंदिर के दर्शन करवाए जाए। हमारे खबर भारत के जितने भी दर्शक हैं वो कम से कम माँ भवानी के मंदिर का दर्शन कर ले, ताकि एक तरफ भद्रकाली माँ है और एक तरफ अन्नपूर्णा माँ है। आप देख सकते हो कि एक तरफ जिनका कि आज श्रृंगार भी किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो माँ भवानी माता मंदिर की, तो साथ ही नीचे चरणों में अगर बात की जाए तो चरणों में यहाँ पे भैरवनाथ जी भी हैं और एक तरफ अंजुना माँ है और एक तरफ भद्रकाली माँ है। जी 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 दिवाकर जी। नरेंद्र पवार जी, जी महामाई के दर्शन के लिए आपने जिस तरीके से बताया कि लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा होता है, वहीं पे मेरा आपसे ये भी सवाल था कि माँ के स्वरूप के बारे में अगर बात की जाए तो माँ का विशेष महत्व क्या है मंदिर में? जी, मंदिर की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के पुजारी है संजय जी शर्मा, जो इतिहास पहले बता चुके हैं कि यहाँ के स्वरूप की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 3 स्वरूपों में यहाँ पर माता रानी दर्शन देती हैं। साथ ही अगर बात की जाए माँ भवानी की और भद्रकाली की और अन्नपूर्णा की, तो हम पंडित जी से थोड़ी सी इस बारे में चर्चा कर लेते। गुरु जी, ये जो आज नवमी, आज कौन मतलब 9 दिन यहाँ पर पूजा अर्चन की जाती है। पूजा अर्चन में क्या क्या विशेष यहाँ पर तैयारियां रहती है और क्या क्या होता है, आप देख सकते? जी धन्यवाद नरेंद्र पवार जी तमाम आ, जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि नवरात्र का तीसरा दिन है जहां पे मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और साथ ही चलिए एक बार फिर से हम नरेंद्र पवार जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र पवार जी, आप ये बता दीजिए कि जिस तरीके से स्थापना कलश स्थापना की बात की आपने और मंदिर में हर चीज़ की बात की, जिस तरीके से महामाई के दर्शन भी कराए, वहीं पे भक्तों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी, भक्तों की अगर बात की जाए तो हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ जो मतलब मंदिर काफी पुराना है। यहाँ से इस मंदिर की अगर विशेषता की अगर बात की जाए तो 3 से 4 बार इसका जीर्णोद्धार हो चुका है, मतलब बन चुका है मंदिर यहाँ पर। फिर मतलब देखा जाए तो 300 वर्ष पुराना है। साथ ही अगर इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ की आस्था माँ भवानी के प्रति काफी है, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब बताइए, नवरात्रि की अगर बात की जाए तो 9 दिन यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि मंदिर में आरती के समय की अगर बात की जाए तो आरती में यहाँ पर मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती है, इस प्रकार। जी दिवाकर जी। नरेंद्र पवार जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज माँ चंद्रघंटा का आज तीसरा दिन है, तो इस बारे में क्या क्या कुछ विशेष महत्व है? पंडित जी ने क्या कुछ विशेष महत्व बताया मंदिर को लेकर जी और जी मंदिर के इतिहास को लेकर, जिस तरीके से जानकारी दी है कि यहाँ पर जी जगह जी जगह से लोग आते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए कि आज माँ नवरात्रि में तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा को लेकर, तो पंडित जी का क्या कुछ कहना है? जी जी हमारे साथ यहाँ पुजारी, हम बात कर लेते हैं। आज माता का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में जो चंद्र घंटा जी जो माता जी है, उनके बारे में क्या महत्व है? चंद्रघंटा माता जी विशेष रूप से सात्विक है और शांति प्रिय तरीके से सभी भक्तों को दर्शन देके उनकी मनोकामना पूरी करती है और सीधा सरल और सच्चे स्वभाव से जो भी दिन माता को अपनी इच्छा अनुसार भोग ग्रहण करता है
उसकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करती है। आज तीसरा दिन है, यहाँ पर क्या क्या विशेष रहेगा रात्रि में? रात्रि में यहाँ दूध से बनी मिठाई का विशेष भोग लगेगा और गरबा नृत्य भी होगा। और आरती में तो लगभग पूरे गांव के यहाँ एकत्रित होते हैं, क्योंकि इस मंदिर में इस देवी को खेड़ा की माता के नाम से भी जानी जाती है और इसलिए पूरे गांव की आस्था यहाँ पे लगी रहती है। जी दिवाकर जी, ये थे हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी। उन्होंने तीसरे दिन की यहाँ पर महिमा बताई माता रानी की। नरेंद्र पवार जी, मेरा आपसे एक और सवाल था। जिस तरीके से अगर मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो मंदिर की जो कमेटी होती है वह क्या कुछ तैयारियां करती है नवरात्र से पहले की, और नवरात्र में क्या कुछ नई चीज़ों को लेकर भी सामने आती हैं? साथ ही अगर बात की जाए कि यदि कोई बाहर से दूर दराज से कोई भक्त माँ के दर्शन करने के लिए आता है तो कमेटी उस तरीके से क्या कुछ तैयारियां करती है भक्तों के लिए? जो श्रद्धालु आते हैं, कमेटी द्वारा उनकी व्यवस्था की जाती है, दर्शन करवाया जाता है उनको प्रति, क्योंकि काफी दूर से आते हैं नवरात्रि में यहाँ पर, तो दर्शन के लिए यहाँ पर उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। जी दिवाकर। और अगर बात की जाए कि मंदिर के, तो आपने मंदिर के दर्शन कराए, खबर भारत की टीम को भी दर्शन कराए और पंडित जी से ही बात की, लेकिन मेरा अहम सवाल ये है कि 9 स्वरूप में 9 देवी के क्या कुछ दर्शन के करते हैं और भक्तों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी, 9 स्वरूप की अगर बात की जाए माँ दुर्गा की, तो 9 स्वरूपों की अगर प्रतिदिन अलग अलग दर्शन देवियां दर्शन देती है। साथ ही अगर बात की जाए तो श्रृंगार की अगर बात की जाए, प्रतिदिन यहाँ पर माता जी का श्रृंगार अलग अलग होता है 9 दिन तक। और अगर और भक्तों को, जी भक्त उसको देखने के लिए प्रतिदिन आते हैं। धन्यवाद नरेंद्र पवार जी तमाम जानकारी देने के लिए, हमको बताने के लिए। आपको बता दें कि सरदारपुर से हमारे संवाददाता नरेंद्र पवार जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने मंदिर की विशेषताओं के साथ साथ भक्तों की आस्था के बारे में भी बात की, साथ ही मंदिर के स्वरूपों के और माँ के स्वरूपों के बारे में भी बताया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से नवरात्र का पर्व चल रहा है, वहीं आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से मंदिर के स्वरूप के बारे में बताया, माँ के स्वरूप के बारे में हमें विशेषताएं बताई, वहीं पे उन्होंने यह भी बताया कि जो भक्ति अपने भक्ति भाव से माँ के चरणों में अपना शीश झुकाता है, साथ ही मन से मनोकामना मांगता है, उनकी माँ 9 दिन के अंदर मुराद जरूर पूरी करती हैं।